आज हम बनाएंगे मुंबई का प्रसिद्ध बटाटा वड़ा। एकदम स्ट्रीट स्टाइल बटाटा वड़ा बनाकर तैयार करेंगे और इसके साथ मिलने वाली एक खास चटनी भी बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम ये चटपटा सा मसाला बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ 8-10 लहसुन की कलियाँ, 4 से 5 तीखी वाली हरी मिर्च और 1 इंच अदरक के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा हुआ है। अब हम इन तीनों को मिक्सर के जार में डाल देंगे। आप चाहें तो खलबत्ते में कूट कर भी ले सकते हो, पर मिक्सर में भी अच्छे से ये क्रश हो जाता है। इसे दरदरा सा इस तरह से पीस लेंगे। यहाँ हमने 4 बड़े साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को उबालने के बाद ठंडा कर लीजिएगा, उसके बाद इस्तेमाल कीजिएगा। आलू को मैं इस तरह से हाथों से ही तोड़ रही हूँ। और ये लीजिए, आलू को भी हमने तोड़कर तैयार कर लिया है। अब हम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल लेंगे। तेल के गर्म हो जाने पर 1 छोटा चम्मच सरसों डाल दीजिए और इसे अच्छे से चटकने दीजिए। साथ ही 1 छोटा चम्मच उड़द की दाल डालेंगे। मार्केट में जो बटाटा वड़ा बनता है उसके मसाले में उड़द की दाल जरूर होती है, तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आधा छोटा चम्मच मैंने जीरा डाल दिया है। अब हम इन सबको लो फ्लेम पर तब तक भूनेंगे जब तक कि उड़द की दाल हल्की सी गोल्डन ब्राउन कलर की नहीं हो जाती है। ये देखिए, दाल हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो अब हम इसमें 8 से 10 कड़ी पत्ता डाल देंगे। 1/4 छोटा चम्मच हींग डाल देंगे और इन्हें भी हल्का सा भून लेंगे। गैस की फ्लेम को लो पर रखना है। और अब हम इसमें ये क्रश किया हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डाल देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। ये देखिए, मैंने 3 मिनट के लिए इन सबको अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर को तेल में ही पका लीजिए ताकि इसमें कच्चापन नहीं रहेगा। और ये लीजिए, हल्दी को भी हमने पका लिया है। अब हम इसमें ये उबले हुए आलू डाल देंगे और साथ ही इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। इसमें और कोई भी मसाले नहीं जाते हैं, सिर्फ नमक और हल्दी का इस्तेमाल होता है, पर ये मसाला खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये लीजिए, आलू को हमने 1 मिनट के लिए भून भी लिया है। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बहुत ही जल्दी ये चटपटा सा मसाला बनकर तैयार हो जाता है। मसाले को हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो चलिए, अब हम बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ 2 कप बेसन लिया है। बेसन मैंने बारीक वाला ही इस्तेमाल किया है, जो रेगुलर में हम घर में रखते हैं। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। साथ ही इसमें 2 पिंच मीठा सोडा डाल दीजिए, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स कर देंगे। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल बनाएंगे। तो ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा घोल होता है और ना एकदम से पतला, सेमी थिक घोल बनाकर तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके ही ऐड कीजिएगा ताकि बेसन में किसी तरह की गांठें ना रहे। तो ये देखिए, गाढ़ा सा घोल हमने तैयार कर लिया है। पहले हम 2 मिनट के लिए इसे एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए फेंट लेंगे। उसके बाद हम और पानी डालकर इसे थोड़ा सा और पतला करेंगे। तो हमने इसे फेंट लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे और पतला कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी का हमको घोल चाहिए, एकदम चिकना। ये देखिए, ये एकदम पतला भी नहीं है और एकदम गाढ़ा भी नहीं है। और इतना घोल बनाने में हमारा लगभग 1 कप और प्लस 3 टेबलस्पून के करीब पानी लग गया है। घोल को हम 15 मिनट के लिए रख देंगे, उसके बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो तब तक हमने जो आलू का मसाला बनाकर रखा हुआ था उसके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। और इसी तरह से हम सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमने सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। इधर हमें बेसन को रखे हुए भी 15 मिनट के लगभग हो गए हैं। बेसन अच्छे से फूल गया है। अब हम वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले आलू के जो बॉल्स थे उन्हें इस तरह से बेसन में डालेंगे। चम्मच से अच्छी तरह से बेसन को कोट करेंगे और इस तरह से उठाकर तेल में डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखना है, हाई पर नहीं रखना है। और ये देखिए, एक एक करके उतने बॉल्स तेल में डाल दीजिए जितने आपसे हैंडल हो। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखना है ताकि बॉल्स अच्छे से पके। और ये देखिए, ऊपर से भी इस तरह से तेल डालते जाइए। और अब हम इन वड़ा को मीडियम फ्लेम पर हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, छोटे छोटे जो बेसन के टुकड़े हैं, ये क्रिस्पी से टुकड़े बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये लीजिए, प्यारा सा गोल्डन कलर इन पर आ चुका है। तो इसी तरह से हम सारे वड़े बनाकर
तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमने सारे वड़े फ्राई करके तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर मेरे पास 4 से 5 मिर्ची है। मिर्ची को मैंने बीच में से कट लगा दिया था, तो इन्हें मैं तेल में इस तरह से फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, मिर्ची भी फ्राई हो चुकी है। इन पर हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। तो मैं आपको सारे वही स्वाद बता रही हूँ जो आपको मार्केट में खाने को मिलते हैं। तो चलिए, वड़ा तो हमारा तैयार हो चुका है। आप इसे हरे धनिया की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो, पर मैंने एकदम स्पेशल वाली एकदम मार्केट स्टाइल चटनी बनाई थी, तो सोचा उसका वीडियो भी बना लेती हूँ। तो बेसन का घोल जो बच गया है उसे हम इस तरह से फ्राई करेंगे। उंगलियों की सहायता से ही मैंने बेसन के घोल को तेल में डाल दिया है और गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे और इसे एकदम क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी का बचा हुआ बेसन का घोल इस्तेमाल करेंगे। साथ ही मैंने यहाँ 8-10 लहसुन की कलियों को भी फ्राई कर लिया है। इन्हें छीलना नहीं है, ये इसकी खास बात होती है कि ये बिना छीले ही इस्तेमाल होते हैं। तो अब हम मिक्सर के जार में लगभग 2 कप ये फ्राई किए हुए बेसन के भुजिया या कुछ भी आप इसे पकौड़े कह सकते हो डाल देंगे। 8-10 लहसुन की कलियां डाल देंगे। इसमें हम लगभग आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे, या अपने स्वाद के हिसाब से इसमें नमक डाल दीजिएगा। और 2 चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दीजिए। इससे चटनी का कलर अच्छा आएगा और चटनी तीखी भी नहीं होगी। और देखिए, हमने सबको पीस लिया है। सेम इस तरह की चटनी आपको मार्केट में दी जाती है। आपकी इच्छा करे तो ये चटनी बनाएं, वरना हरे धनिया की चटनी के साथ भी बड़ा बहुत टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।